प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज भाई और बहनों को देख के मुझे बहुत खुशी हो रहा है। आज छेका मारी सी हमें सब मिलने के लिए आए। हालेलुया। हम आपको इस परिवार में आपको हम स्वागत करते हैं। भाई का नाम क्या बोला था? आपका नाम क्या नाम? दलवत। आपका? और वो लोग हमारे साथ आए इस परिवार में, हम आपको स्वागत करते हैं। हालेलुया। आज हम लोग प्रभु विश्राम का दिन, प्रभु का बाइबल के वचन से हम कुछ सीखेंगे, क्योंकि बाइबल के वचन के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। और सुनाई दे रहा है? अभी आप सभी आप बोलिए, हम सही जगह पे हैं। हालेलुया। आप ताली देके आप ताली बजाए प्रभु को उपस्थित हम लोग हैं। हालेलुया। सभी जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया। आज हम ऐसे विषय में बात करने जा रहे हैं जो बहुत दिन से मुझे दिया है, लेकिन आज ही ये वचन मुझे बोलना था। मैंने चेंज करने का कोशिश किया, लेकिन पब्लिक बोला नहीं बेटे, तू जो तैयारी किया वही बोलना है। अब हम इस विषय में बात करेंगे मदद, हेल्प और सहायता। ये तीनों चीज आता है। इंग्लिश में हेल्प, हिंदी में मदद, नेपाली में सहायता। हिंदी में भी सहायता भी आता है, आपका उस समय सहायता आता होगा शब्द। तो हम इस विषय में आज बातें करेंगे। मदद बोलने से कभी कितना लोग क्या सोचता है कि पैसे से ही मदद करना पड़ता, बोलकर आदमी लोग क्या होता है पीछे और भाग जाता है। पैसे बड़ी चीज नहीं है कि जो उसी से मदद करना। अभी देखो, कोई आदमी अगर किसी भी चीज, जैसे भाई लोग अभी टोटो में आया तो टोटो वाला ने क्या, भाई मैं वहां पहुंचा दूंगा, वो क्या हुआ? मदद। हालेलुया। ये भी एक सहायता हुआ। जैसे हम लोग किसी जगह में जाते हैं, वहां पर जाने के बाद क्या होता है, हम किसी की मदद करते हैं। कोई जान अनजान में होगा कि उसने जिस जगह पे जिस गंतव्य स्थान तक वो पहुंचना था वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। अगर हमसे पूछे कि उस जगह में जाने का रास्ता किधर में, अगर मैं उसको बोलूं कि आप इस दिशा में नहीं, आप इस साइड में जाइए और लैंडमार्क पे दीजिए, वो क्या हुआ? मदद हुआ। हालेलुया। वो सहायता हुआ, हेल्प हुआ। लेकिन आजकल क्या होता है, सिर्फ पैसे देना पड़ता है, धनी देना पड़ता है तो पीछे आता है। ऐसा बात नहीं है। मदद हर एक चीज से दिया जाता है। मदद आप किसी को सही बात सिखा कर मदद दे सकते हैं। किसी बच्चे अगर खराब काम कर रहा हो, आप देख रहे होंगे, और उस बच्चे बोलो बेटे आप ऐसा नहीं कर, ऐसा मत करो, वो भी क्या है? एक मदद है। हालेलुया। सहायता है। प्रभु यही चाहता है। हम कुछ देर बाद हम लूक 19 में हम जक्कैस के बारे में हम बातें करेंगे। उससे पहले कि मैं आपसे बातें करना सकी, किसी को अच्छे के बारे में बोलना भी सहायता है। हालेलुया। किसी का अच्छे के बारे में, किसी का अगर हमारा बोलने से अगर भलाई भी हो रहा है, वो भी क्या है? मदद है, सहायता है, हेल्प है वो भी। हालेलुया। अगर कोई खराब रास्ते में जा रहा होगा, कोई गलत चीज खा रहा होगा, जिसको प्रभु को पसंद नहीं है, घर का परिवार को पसंद नहीं है, अपने शरीर का हानिकारक है, उस चीज को अगर हम किसी को बोलेंगे भाई ये करने से तुम्हारा पैसा का नुकसान होगा, तुम्हारा शरीर का नुकसान होगा, तुम्हारा परिवार में मेल मिलाप कम होगा, ये अगर हम लोग बातें भी बोलेंगे, वो भी क्या है? मदद है, हेल्प है। हालेलुया। किसी को हौसला देना। मान लो कोई स्टूडेंट स्कूल पढ़ रहा होगा, मैट्रिक एग्जाम आया है, वो पढ़ने में थोड़ा कमजोर भी होगा। अब अगर हम लोग उनको बोलेंगे नहीं तुम कितने बजे तक पढ़ते हो, इतने बजे तक, 10 बजे तक, तुम आज से 11 बजे तक पढ़ो, वो बोलना भी क्या है? मदद है। हालेलुया। वो हौसला देना भी मदद है। मदद बहुत वैरायटी का होता है, बहुत तरीके का होता है। लेकिन आपकी मदद बोलते सिर्फ पैसे धन के बारे में सोचना नहीं, हमको उसी को ज्ञान देना भी मदद है। अगर वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनकर वो संपत्ति भी कमाएगा तो वो क्या है? हमारा मदद को वो जानेगा। हालेलुया। उसको मदद बताए। हमारे बताए हुए सही बातों से किसी का भला होता है तो यह भी सहायता है। अगर हम किसी को अगर सही बात बोल के अगर वो सही ट्रैक पे जाके और सही जिंदगी जीने का अगर वो उसका हौसला बढ़ता है, वो भी क्या है? मदद है। हालेलुया। इसलिए इसी विषय पे लेकर हम पवित्र बाइबल के वचन से आपसे बातें करेंगे। हालेलुया। आपसे रूबरू होंगे पवित्र बाइबल का वचन क्या बोलता है। मेरे साथ निकालिए आप गलातियों 6 चैप्टर 6 1 से 10। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो जो आत्मिकी और है और नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपने भी चौकस लो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। हालेलुया। हालेलुया। और
किसी ने किसी बच्चे के गलत काम करते हुए अगर किसी ने पकड़ लिया, मान लो कोई बच्चे गलत काम कर रहा हो, कोई गलत खानपान कर रहा होगा जो परिवार को पसंद नहीं, उसको जिंदगी लाभदायक चीज नहीं, अगर उसमें किसी ने पकड़ लिया तो अगर आप आत्मिक में है, आप सही मार्ग पर चल रहा तो उसको बोलना भी जरूरी है कि तुम ऐसा मत करो। अगर पकड़ा भी जाए तो उनके लिए क्षमा भी मांग दो, तो भी क्या है, सहायता है। हालेलुया। लेकिन आप इतना भी ध्यान रखो कि उनके साथ बातें करते वक्त आप भी परीक्षा में न पड़ो, ताकि इसलिए कि वो जो आदमी जिसने पकड़ा है उसके साथ भी आपका क्या है, अनबन न हो। हालेलुया। इसलिए वो परीक्षा में न पड़ो। हाँ, उनको बता सकते ठीक है, एक बार के लिए इनको क्षमा कर दीजिए, एक बार के लिए इनको माफ कर दीजिए, एक बार के लिए इनको छोड़ दो। और कोई बच्चे लोग चोरी करने में पकड़ लेता है या कोई भी चीज में हो, एक बार के लिए छोड़ दो। इतना बोलने से आप बोलोगे तो भी क्या है, आपकी वो मदद है। हालेलुया। सहायता उसके जीवन के लिए, ताकि आगे प्रोसेस होने में वो बच सके। और आप ये भी परीक्षा में न पड़े कि वो जिसने पकड़ा है उनके साथ में आपका अनबन न हो, आपका रिश्ता क्या है, दरार न हो उनके साथ में। इसलिए जिसको पकड़ा उसके भी हेल्प करो, और जिसने पकड़ लिया है उसके साथ भी आपका क्या संबंध बनाए रखना। हालेलुया। परीक्षा में नहीं पढ़ना। इसी बातों को लेकर हम लोग 6:2 आप पढ़ दीजिए, किसी ने नेपाली में, तो नेपाली में पढ़ सकते हो। एउटाले अर्काको भार उठाओ र यसरी ख्रिस्टको व्यवस्था पूरा गर। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरे से दूसरे का भार उठाओ। भार का मतलब क्या होता है जानते हो? आज मैं जिस जगह पे काम करता हूँ बहुत सारे लोग आता है, वहाँ पर दिन में 1000, 1500, 2000 लोग आता है। बहुत सा लोग आता है, वो भटक जाता है और किसी को तो बुलाता भी हो, क्या हो गया बोल के मैं बुलाता भी हूँ। हालेलुया। मैं क्या हुआ आपको, क्या प्रॉब्लम है आपका? बोलता कि ये चीज मुझे नहीं मिल रहा है, आइए मैं लेके जाता हूँ उसको, चलिए यहाँ पर। हालेलुया। वो भी सहायता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है कि हमें मदद करना है लोगों के ऊपर। आपके जीवन में जो घटना हुआ उसको बताना है। हालेलुया। आपका गवाही को उनको ऊपर देना है, जैसे अभी मीना ने दे रहा था, वो गवाही को बोलना है। पहले आपका जीवन कैसा था, किस तरह से आप जी रहा था, किस हिसाब से आप व्यतीत कर रहा था अपना जीवन, और अभी प्रभु यीशु मसीह पर आने के बाद, खुदावन यीशु मसीह पर आने के बाद आपका जीवन में क्या तकलीफ मतलब बदलाव हुआ, उस चीज को क्या है, बयां करना है। और उस चीज को बयां करके अगर वो खराब रास्ते पर चलता हुआ आदमी अगर सही ट्रैक पर चल के ग्रहण करेंगे तो वो क्या है, मदद है। हालेलुया। वो सबसे उनके क्या है, जीवन के लिए सुखदायक जीवन हुआ आपके लिए स्वर्ग में रहमत होता है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए भार उठाओ, भार उठाना पड़ता है, बोलना पड़ता है। कभी कभी क्या बोलता है लोग, मैं सुनता हूँ बहुत सारे आदमी बोलता है आजकल के जमाने में कि भलाई करने का जमाना नहीं है, भलाई करेगा तो हमारे ऊपर आता है, बोलता बहुत सारे लोग बोलता है। लेकिन मैं उस काम करने के लिए मैं पीछे कभी नहीं आता। हालेलुया। कभी नहीं आता, चाहे जो कुछ भी बोले। मुझे सब बोलता तुम इतना क्यों करते हो यार, तुम्हें क्या मिलता है, बोलता मुझे। मैं बोलता मुझे कुछ नहीं मिलता, लेकिन प्रभु का मुझे क्या शिक्षा मिलता है। हालेलुया। मुझे वो शिक्षा दिया है, इसलिए मैं करता हूँ। बोलता छोड़ दो ना, बोलता जो करने दो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्या नहीं। बहुत दूर से गाड़ी भाड़ा खर्चा करके आता है वो लोग, आशा लेके आता है कि आज मैं वहां पर जाने के बाद मेरा हर एक चीज हो, आशा लेके आता लोग। कोई आशा नहीं, अगर मैं जितना कर सकता हूँ मैं हेल्प करता हूँ। हालेलुया। मैं मदद करता हूँ उसको, मैं बताता हूँ। बताने से मेरा कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, आज मैं थोड़ी देर बाद में आप जगह से बारे में बोलता हूँ, मैं मतलब कि किस तरह से मदद करना चाहता है। हालेलुया। हमें अगर हम लोग गलत खान पान खा रहा है जो परिवार के लिए भी अच्छा ना हो, समाज के लिए भी अच्छा ना हो, खुद के लिए भी अच्छा ना हो, बिना फालतू पैसे भी बर्बाद हो रहा है, उस चीज से आप लोग निकालने की बातें करेंगे तो वो खराब बात नहीं, वो भी क्या है, एक हेल्प है, मदद है, सहायता है। हालेलुया। 3 पढ़िए। किनकि कुनै मूल्य नभएको मानिसले आफूलाई केही हो भने ठान्छ भने त्यसले आफूलाई धोका दिन्छ। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। मेरे पास, मैं जानता हूँ, बोलने पर भी अगर किसी का नहीं बोलता, मैं मदद नहीं करता तो मैं खुद को धोखा देता हूँ। हालेलुया। मैं खुद को धोता हूँ और प्रभु यीशु मसीह द्वारा मैं खुदाबंद पिता परमेश्वर को मैं क्या करता हूँ, धोखा देता हूँ। बोलना जरूरी है, बोलना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, मैं सोचता हूँ, मैं भी एक बार एक जगह में फंसा हुआ हूँ। मुझे एक बैंक में जाना था,
जहाँ पर गया कि एक रिक्शा वाला बोला भाई मुझे ये बैंक में जाना है, रिक्शा वाला ने पूरा चक्कर काटा, फिर वहीं पर खड़ा के ऊपर दिखाया मुझे ऊपर। यही तो देखिए तो हालेलुया। ऐसा गलती मेरे जीवन में भी मतलब मैं भी फंसा हूँ, इसलिए मैं ऐसा करने में पीछे नहीं हटता। आजकल मैं क्या करता हूँ, मेरे घर से भी मुझे मेरा वाइफ मेरा बहन मेरा माँ बोलता है किसी को धोखा मत देना, जो कुछ तुम कर सकते हो तुम करो। बहुत सारे फोन कॉल्स आता है मेरे पास, बहुत कुछ पूछता है, झंझट लगता है, मुझे भी बहुत झंझट लगता है। कभी कभी साइलेंस में कर देता हूँ मोबाइल, लेकिन बाद में क्या करता हूँ मैं खोल देता हूँ। हालेलुया। अरे मुझे ऐसा नहीं करना है, प्रभु ने तो मुझे मदद करने के लिए सिखाया है, हेल्प करने के लिए मुझे यहाँ पर बिठाया है, तो मैं क्यों ना करूँ। हालेलुया। शिक्षा 4 पढ़िए। प्रत्येकले आफ्नै कामको जाँच गरोस् तब मात्र। आमीन हालेलुया। प्रत्येक ने अपने काम का जांच करो, जांच। मैं क्या काम कर रहा हूँ, सही काम कर रहा हूँ, गलत काम कर रहा हूँ, मैं अपने जीवन को सही ट्रैक से लेके जा रहा हूँ या सही ट्रैक से भटक गया हूँ। पहले क्या करना है, जांच करना है। पहले घर से बाहर निकालने से पहले हमको जांच करना है क्या मुझे क्या करना है। हालेलुया। कौन सा काम करना है, उसके बाद तब मात्र त्यसले आफूलाई अरूसँग तुलना नगरी आफैमाथि गर्व गर्न सक्छ। वो दूसरे के साथ तुलना नहीं करना कि वो बहुत बड़े ऑफिसर है, मैं बहुत छोटा काम करता हूँ। काम छोटा बड़ा नहीं होता, छोटा बड़ा क्या होता है, ईमानदार। हालेलुया। ईमानदारी में कोई कोई बड़ा काम करने वाला आदमी भी फंस जाता है, लेकिन छोटा काम करने वाला आदमी भी क्या होता है, फंस जाता है। लेकिन उसको देखना है, पहले परखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या ईमानदार से काम कर रहा हूँ, कि मेरा काम से मेरा परिवार खुश है, मैं खुद खुश हूँ, मेरा रिश्तेदार खुश है। हालेलुया। उस चीज को देखना है और उसके घमंड करने का अवसर होगा। हालेलुया। तब मैं बोल सकता हूँ हाँ मैंने सही काम किया। आमीन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। शिक्षा 5। किनभने हरेकले आफ्नो भार आफै उठाउनु पर्छ। हालेलुया। क्योंकि हरेक ने, जैसे मान लो मैं इस घर का क्या हूँ, मैं हेड ऑफ फैमिली हूँ। हालेलुया। मेरे नीचे में 5 परिवार है, मेरे पीछे मेरा माँ, मेरा बीबी, मेरा बहन, मेरा 2 लड़का है। अब हेड ऑफ फैमिली होने के नाते घर का सारा जिम्मेवारी किसके ऊपर है, मेरे ऊपर है। हालेलुया। किसके ऊपर है, मेरे ऊपर में। अब इस परिवार को चलाने के लिए, जितना हो सके सही काम करके चलाना जरूरी है। हालेलुया। ताकि मैं भी न फंस जाऊं और मेरे बारे में कोई आकर मेरे परिवार को न बोले कि तुम्हारा घर का हेड ऑफ फैमिली क्या कर रहा, और जब ये गलत काम कर रहा, पकड़ा है, पुलिस पकड़ा है, लोग पकड़ा है। और वो सुन के मेरा परिवार क्या तो दुखित होता है, अरे ये तो सही काम कर रहा था, अचानक से क्या है, क्योंकि ज्यादा कमाने के चक्कर में मैं क्या था, फंस गया मैं। जब सही परिवार चल रहा है, सही हो रहा है, तो उसमें देखने का कोई मतलब ही नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए मेरे कारण से क्या है, मेरा परिवार में भी कोई भी तकलीफ ना आ सके। हालेलुया। मेरे कारण से मेरे परिवार को तकलीफ ना पहुंचे, दुख ना हो। इसलिए मुझे क्या करना पड़ता है, अपना भार उठाना पड़ता है। और मेरे 5 परिवार जो है वो भी अपना अपना जिम्मेवारी सोच के अपना भार उठाना पड़ता है। हालेलुया। ये नहीं कि एक ही आदमी काम कर रहा है मैं कुछ ना करूं। अगर मैं जाऊं काम करने के लिए तो घर का सारा 5 का 5 आदमी सो गया, जब मैं वापस में आता हूं क्या होता है, मुझे दुखित होता है कि नहीं होता है। लेकिन अभी सिचुएशन क्या हो रहा है कि पानी सूख गया है, इस जगह में पानी नहीं है, अभी पानी सूख गया है, लेकिन कुछ दिन बाद आएगा। अभी मेरा परिवार सारा लग रहा है पानी को, और रात को मैं अगर मैं काम करके आऊंगा घर में एक बूंदी पानी रहेगा तो अच्छा लगेगा। इसलिए अपना अपना जिम्मेवारी, जो 5 जोन है, हेड ऑफ फैमिली का जिम्मेवारी है ये परिवार का कैसे पालन पोषण करना है। लेकिन जब घर में जो 5 जन बैठा है उसका भी कोई जिम्मेवारी होता है कि मैं भी कुछ करूं। हालेलुया। ठीक है, कपड़े तो धो सकता हो, बर्तन धो सकता हो, पानी भर के रख सकता हो, घर का सफाई कर सकता हो, दुकान से को सामान लेके पका सकता हूँ, बना सकता हूँ, ये तो कर सकता है। हालेलुया। ये अपना जिम्मेवारी है। कभी कभार आदमी क्या होता है, फंस जाता है, आदमी बहुत सारे काम से डिले हो जाता है, लेट हो जाता है। उस टाइम में क्या था, घर का आदमी हाँ आज बाजार जाता हूँ, थोड़ा एक सब्जी लेके पकाता हूँ, हालेलुया, बनाता हूँ। ये जिम्मेवारी उठाना 5 लोगों का भी जिम्मेवारी। हालेलुया। मेरा दो बेटा पढ़ता है, स्कूल पढ़ता है, मेरे ही पढ़ने मैं बैठेगा तो पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा ये क्या है, गलत है। उसका जिम्मेवारी को सोचना है कि आगे मुझे क्या करना, पढ़ना है, आगे मुझे पढ़ के आगे जाना है। हालेलुया। आगे पढ़ के जाना है मुझे।
अभी मेरा जिम्मेवारी है कि मैं खुद पढ़ूं, मैं खुद सीखूं कि आने वाले दिनों में मैं भी अपने पापा की तरह काम करने वाला भी बन सकूं। हालेलुया। हालेलुया। शिक्षा सिक्स। वचनको शिक्षा पाउने हरेकले आफ्ना सबै असल थोकहरू वचन सिकाउनेसँग बाँडचुँड गर्नुपर्छ। हालेलुया। जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तुओं में से सिखाने वालों को भागी करे। हालेलुया। हालेलुया। मैं भी घर में क्या करता हूँ, परिवार को बोलता हूँ ये चीज करने से गलत होता है, ये चीज करने से ये होता है। हालेलुया। अगर है ऐसा कोई शिक्षा है, वो शिक्षा देने वाले से भी वो बातचीत कर सकता है। हाँ, ये चीज भी आप भी थोड़ा बहुत इस रास्ते से, ट्रैक से भटक गए हो, आपको भी थोड़ा इसमें आपको भी क्या है, इस तरह से इस रास्ते पे चलना बोल के अगर वो भी जो घर का मुल्की उनको बताएगा, शिक्षा को बताएगा तो क्या होगा, वो भी सही मार्ग पकड़ेगा। हालेलुया। शिक्षा 7। धोकामा नपर परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन। एक बात सुनिए, ठट्टा मजाक फिजूल की बातें, ये चीज क्या होता है, इसमें क्या होता है, घर में क्या होता है, दरार आता है और परमेश्वर इसका क्या खिलाफ है, परमेश्वर ये चीज मानता नहीं। ठट्टा मजाक ये चीज परमेश्वर नहीं मानता। ये सब सीटू नहीं, क्या होता है, मजाक नहीं मानता परमेश्वर। मजाक खुदावन को बिल्कुल पसंद नहीं, ठट्टा मजाक ये चीज खुदावन को बिल्कुल ही पसंद नहीं है। ये बाइबल में इसमें तक लिखा है, उसमें उड़ा जाता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोलता है वही काटता है। हम लोग जो चीज करते हैं वही हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हालेलुया। वही चीज हमको पाता है। हम अगर किसी को मजाक में चलेंगे तो हमारा क्या होता है, आप भी इज्जत भी नहीं करता। इसलिए इस चीज से भी हमको क्या करना है, दूर रहना है। मैं अपने 2 बेटे को हमेशा बोलता हूँ कि तुम लोग आपस में मजाक मत करो, आपस में क्या है उनको तालमेल बनाने को कुछ दूरियां बनाए रखना जरूरी है। हालेलुया। मेरे साथ भी 15-20 तो लोग हैं मेरे साथ काम करने वाला, मेरे जीजा को भी मैं काम करता हूँ, सभी मजाक करता है, लेकिन मैं दूसरे तरीके से मैं मजाक नहीं करता। कभी कोई बोलता है तो मैं मजाक नहीं करता, हाथ लगेगा तो मजाक करना बिल्कुल मेरे उसमें नहीं है। और मैं क्या बोलता हूँ भाई, मजाक करने का भी समय होता है। हम ड्यूटी की ड्यूरेशन में मजाक नहीं कर सकते, काम के ड्यूरेशन में मजाक नहीं कर सकते। हाँ कर सकते, बैठ के कभी कभी चाय पी रहा होगा उसमें हंसी मजाक अलग बात है, लेकिन हमेशा वो ठट्टा मजाक परमेश्वर को भी पसंद नहीं, इसलिए हम इससे दूर रहना ही अच्छा है हमारे लिए। हालेलुया। शिक्षा 8। जसले आफ्नो पापमय स्वभावको निम्ति रोप्दछ त्यसले आफ्नो पापमय स्वभावबाट नै सर्वनाशको कटनी गर्नेछ। देखिए तो अगर हम लोग, मैं बोल रहा ना, अगर ना खाने वाला चीज के ऊपर मैं हावी होकर मैं खा रहा हूँ, एक तो मेरा जा रहा पैसा जा रहा है, अब इस चीज को समझे तो व्याख्या नहीं कर सकता, पैसा मेरा जा रहा है, मेरा शरीर जा रहा है, मेरा डिपॉजिट खत्म हो रहा है, मेरा परिवार में क्या है, मेरा दरार होता है। इसलिए हम क्या होता है हम लोग सर्वनाश की ओर बढ़ जाते हैं। हालेलुया। अगर उसी चीज से मेरा परिवार का पालन पोषण होता है तो उस चीज का सेवन करना भी हमारे लिए क्या है, न करना भी जरूरी है। हालेलुया। न करना ही जरूरी है, ताकि परिवार में मिलाप हो रहा है, हमारा शरीर बनता है, हमारा क्या है सेविंग भी बढ़ सके। हालेलुया। आज ऐसा क्या कितना चीज है संसार में जो हम लोग खाते हैं, देखिए सोचिए, आपको अनुमान लगाइए, जो कि हमारा पेट नहीं बढ़ता है, पेट नहीं बढ़ता, तो ऐसा चीज को सेवन करना भी हमारे जीवन में क्या है, हानिकारक है। हालेलुया। और उसमें हमारा परिवार से लेकर के हमारा हर एक चीज से, मेरा शरीर से भी हम लोग क्या दरार पैदा होता है। हालेलुया। हमारे शरीर को भी खत्म कर लेते हैं। शिक्षा 9। भलाइ गर्ने काममा हामी नथाकौँ, किनभने यदि हिम्मत हार्यौँ भने ठिक समयमा हामी कटनी गर्नेछौँ। आमीन। हालेलुया। हम भले काम करने में साहस न छोड़े। हालेलुया। जितना भी परिस्थिति क्यों ना हो, किसी ने बोला ये तो बहुत अच्छा आदमी बनता है, बहुत सारे लोग मेरे बीवी के पास भी आता है, भैया जी तो बहुत अच्छा काम करता है, मेरे बड़ा मत करो बोलता हूँ मैं। मुझे जो शिक्षा दिया है बाइबल ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है, हम वही काम करते हैं। हालेलुया। कभी कभी मेरे बीवी सामने में मेरा नाक ऊंचा कर देता है। उस दिन बाजार में एक भैया मिला था, अरे ये तो हमारा क्या है ये हेड कलर के बोला था ना, हेड कलर के। मैं बोला उसके सामने, मेरा बीवी सामने मेरा मन क्यों, मैं घर में कितना खराब हूँ, मैं तेरा झगड़ा करता रहा तो बोलता फिर भी हंस रहा था दोनों। हालेलुया। हालेलुया। इसी तरह से लोग क्या है हमारे ऊपर में क्या बोले, हमारा गुणगान तो गाए नहीं, गुणगान में भूलना भी नहीं मुझे, अरे मुझे तो अच्छा बोला, कलर बोला, अब बोल के मैं एकदम फर्क नहीं, मुझे वो काम और भी मजबूती से करते जाना है। हालेलुया। ताकि लोगों का भलाई हो। हालेलुया। हालेलुया।
और जो कुछ हम करते उसी का हम कटनी करते। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे ऐसा चीज है जो मनुष्य के जीवन में, लोगों के जीवन में, अपना रिश्तेदार के जीवन में हम बोल के भी उनके लिए हम भलाई का काम कर रहे हैं, हम भलाई का काम नहीं करेंगे। हालेलुया। हमने किया भलाई व्यर्थ नहीं जाएगा। आमीन। व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। सिस्टर 10। यसकारण मौका पाए अनुसार हामी सबै मानिसको भलाइ गर्दै जाउँ, विशेष गरी तिनीहरूको जो हाम्रो विश्वासका परिवारका हुन्। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें। सबसे पहले क्या बोला है बाइबल का वचन में, क्या बोला है कि सबके साथ। हालेलुया। गलतियों में बोला है कि गलतियों को 6-10 बोला है, पहले तो सबको, सबके साथ भलाई का काम करो। इसके बाद सबके विशेष करके जो अपने विश्वासी भाइयों के साथ जो प्रभु में आ रहा है, हालेलुया, उनके ऊपर भलाई का काम करो। अगर कोई सुनना चाहता है उनको सुनाओ, उनको बताना चाहता बनाओ, अपना गवाही जीवन को क्या, जीवनी गवाही को आप उनको क्या सुनाओ, शेयर करो। हालेलुया। ताकि उसका जीवन सही ट्रैक से जा सके। हालेलुया। कोई चाहता है अपना बेटा बेटी खराब काम करे, कोई चाहता है, कोई नहीं चाहता। ये बाबू है हमारा अच्छे कमाने से आया, ये खराब काम किया, कोई चाहता है, गुरु चाहता है, भाई चाहता है, उन माँ बाप चाहता नहीं चाहता ना, ये सही पढ़े सही बने। इसके लिए क्या है, इसको सही गाइडेंस मिलना जरूरी है। इनके कान में सही बात डालना जरूरी है, इनके दिमाग में सही बात डालना जरूरी है। अगर मैं ऐसा करके उड़ा के जाऊं, वो भी वो फेंके और टुकड़ा उठाएगा, वो नहीं उठाएगा ना। अगर मैं तो सामने खाऊंगा, इसके सामने बनाऊंगा, खाऊंगा तो क्या करेगा, उठाएगा, ये खाएगा, ये भी सीखेगा। अगर ये चीज नहीं करना बोल के मैं उनके सामने जाऊंगा तो क्या होगा, ये नहीं करेगा। इसलिए इनके जीवन बढ़ोतरी के लिए सही दिमाग में डालना, कान में डालना और सही दिमाग में सही बात डालना हमें जरूरी है। हालेलुया। इसीलिए किसी के साथ आप बात भी करते हो तो वो भलाई का ही बात करो। हालेलुया। सही बात ही करो, मजाक ठट्टा मत करो ज्यादा। मजाक ठट्टा क्या है, पर खुदावन को भी पसंद नहीं है, खुदावन को पसंद नहीं है मजाक ठट्टा। इसलिए मजाक ठट्टा से दूर रहो। हम लोग देखेंगे इफिसियों खत्म होने वाला है थोड़ी देर में, उसके बाद। इसीलिए परमेश्वर का सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। ये क्या है हथियार? क्या तलवार लेके जाना है? नहीं जाना तलवार लेके, तलवार नहीं बोल रहे, वचन का हथियार। हालेलुया। प्रार्थना का हथियार। हमारे यहाँ वचन और प्रार्थना का हथियार, तलवार खुकुड़ी नहीं होता। आज हथियार बोलने से होता है ना, कुकुड़ी पार हथियार फड़ुआ समझना नहीं, ये नहीं। यहाँ पर क्या परमेश्वर क्या बोला, सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के हथियार के परमेश्वर हथियार क्या है? प्रार्थना। आमीन। हालेलुया। प्रार्थना, हालेलुया। और वचन का हथियार क्या हो? बांध लो। क्या करो? बांध लो। हालेलुया। बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। हालेलुया। जब तुम्हारे जीवन में जो बुरा वक्त आता है, तुम्हारे जीवन जो बुरा वक्त अब अगर आ जाता है तो उस चीज को बांध लो जो तुम्हारे साथ प्रार्थना और वचन से तुम उत्साह हो सको और सब कुछ पूरा कर स्थिर रह सको, ताकि स्थिर रह सको। हाँ नहीं, जैसे भी परिस्थिति मुझे क्यों ना आए, मैं क्या करूँगा, उसका सामना करूंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और 6:15 और पाँव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहन कर। क्या चीज का? आज मैं अगर छेकामारी में भी जाता हूँ गुरु का घर में, हमेशा मैं वचन से बात करते हैं ना गुरु, हम लोग वचन का बात, प्रभु का प्रेम का बात, प्रार्थना का बातें करते। इसलिए वही चीज पाँव में क्या है? मेल, एक दूसरे से मेल मिलाप का सुसमाचार, एक दूसरे से भाईचारे का सुसमाचार लेके क्या करो, वो जूते पहनकर आगे बढ़ो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग सीधा लूक में जाएंगे। हम यहाँ पर चैप्टर 19, यहाँ पर बहुत ही रहस्यमय एक दृष्टांत है। और ये प्रभु यीशु मसीह और खुदावंद यीशु मसीह और एक कर उठाने वाला, चुंगी लेने वाला आदमी के बारे में। हालेलुया। यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ, यह यहोवा में प्रवेश करके जा रहा था, वहां जकाई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाले का सरदार था। हफ्ता उठाने बोलता है ना, चुंगी लेने वाला का सरदार था। वो क्या करता था? लोगों से पैसे लेता था।
बहुत साहसी था, बहादुर था, धनी भी था वो लोगों से बहुत पैसा लूटता था वो। उनके साथ बहुत सारे लोग था जो जगह जगह जाके पैसा इकट्ठा करके वो करता था। लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना था। प्रभु यीशु मसीह का चर्चा इतना तेजी से बढ़ रहा था, तो उसने कहीं ना कहीं किसी ने सुनाया था कि उसमें मुक्ति है बोल के, हालेलुया, उसमें क्षमा है बोल के उनको मालूम था। वो काम भी वो कर रहा था, वो पैसा उठाने का काम, लूटने का काम, लुटाने का काम तो कर रहा था वो। लेकिन एक अंश वो सुना भी था कि प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति है वो सबको छुटकारा दे सकता है, सुना था, हालेलुया। वो यीशु को देखना चाहता था। देखिए तो इतना लुटेरा, इतना मतलब आदमी से क्या हो, पैसा लूटने वाला, चुंगी लेने वाला, कर उठाने वाला एक गुंडा था। वो क्या करता था, प्रभु यीशु मसीह का देखने का क्या था, इच्छा था उसका, हालेलुया, इच्छा था, फिर भी इच्छा था उसका, इतना इच्छा था कि उनके मन में एक तृष्णा था कि मैं कैसे मिलूं, हालेलुया। क्योंकि जब तक प्रभु यीशु मसीह के उनके साथ मेल नहीं होना था, वो उस चीज से छुटकारा नहीं रहा था उसको। इसीलिए पवित्र आत्मा उसके हृदय में इतना उत्साहित किया कि वो प्रभु यीशु से मिले। क्योंकि प्रभु यीशु के बिना, प्रभु यीशु मसीह के बिना, खुदावन यीशु के बिना परमेश्वर पिता में हमारा प्रार्थना का सुनवाई नहीं होता, हालेलुया। इसलिए उसके हृदय में ऐसा दर्शन को डाला परमेश्वर ने कि वो प्रभु यीशु मसीह से कब मिलूं, कब मिलूं, कब मिलूं, एकदम उतावला था वो, देखने का इच्छा कर रहा था, चाहत कर रहा था उसका, हालेलुया। आज आपके हृदय में ऐसा कैसे चाहत होगा, हालेलुया। अभी जकाय जो हृदय में इतना चाहता था, आपके हृदय में कितना चाहत होता होगा कि प्रभु यीशु में कैसे मिलूं, किस तरह से मिलूं, किस तरह से बातें करूं, हालेलुया। यीशु देखना चाहते थे कि कौन सा है, कौन है अभी यीशु। इतना चर्चा है ना, इतना लोगों को चंगाई किया, इतना लोगों को भलाई किया, इतना लोगों को छुटकारा दिया, तो जकाय के हृदय में क्या था, मैं भी इस चुंगी लेने वाले काम से मैं भी छुटकारा पा सकूं, हालेलुया। आप मैं मिलना चाहता हूं, उपाय क्या है, हालेलुया। अभी उन्होंने तो बहुत कोशिश किया था इससे छूटने के लिए, लेकिन उपाय नहीं पा रहा था उसने। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसने उपाय को देखा, हालेलुया, उसने उपाय को देखा, हालेलुया। उपाय को देखने के बाद उन्होंने क्या किया, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वो नाटा था। नाटा का मतलब छोटा था, हालेलुया। भीड़ था, प्रभु यीशु मसीह और रोड से यरो के रोड से आ रहा था। भीड़ काफी, प्रभु यीशु मसीह बीच में था, लेकिन पहचान में नहीं आ रहा था क्योंकि देखा नहीं था ना कभी उसने, हालेलुया। उसने तो प्रभु यीशु मसीह को देखा ही नहीं था। इसलिए भीड़ में प्रभु यीशु मसीह आ रहा था, जय जय का नारा लग रहा था, प्रभु यीशु मसीह की जय जय जयकार के नारा लग रहा था, भजन कीर्तन करते करते आदमी आ रहा था। लेकिन वो तो छोटा था, वो भीड़ में क्या है, दब गया, हालेलुया। वो भीड़ में दब गया, फिर भी उसका तृष्णा था, छोड़ दो भीड़ है, बात में देखता हूँ, ये नहीं सोचा। आज मैंने जैसे भी है प्रभु यीशु मसीह से मुझे क्या है, मिलना ही है, देखना ही है, हालेलुया। उसमें देखना चाहता हूँ कैसा है, कैसा चेहरा होगा, कैसा उसका पहरान होगा, कैसा शरीर होगा। लोग तो बोलता है उसे कपड़ा छूने से छुटकारा मिलता है, उसको देखने से छुटकारा मिलता है। आज उसके इतना तृष्णा था, वो भी दिशा में एकदम अलग छुलक रहा था, वो ऐसा करके छुलक रहा था, ऐसा करके क्या है, कैसे करके ऐसा करके छुलक रहा था। तो छोटा था, भीड़ में तो आदमी तौल था और वो छोटा था। उसने कुछ उपाय न सोचते हुए उसको देखने का, फिर भी उसका इतना तृष्णा हृदय में था, इतना मन में तृष्णा था कि मैं देखूं, जैसे भी करके मैं देखूं, आज तो मैं देखूंगा ही। आप आज हृदय में बोलिए, मैं भी देखना चाहता हूँ, हालेलुया। बोलिए मैं भी देखना चाहता हूँ, जैसे जकाय ने कहा मैं भी देखना चाहता हूँ। बोलिए मैं भी देखना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ। जोर से बोलिए मैं भी देखना चाहता हूँ, आज मैं भी देखना चाहता हूँ, हालेलुया। हालेलुया। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, हालेलुया। वहां पर एक गुलर फल का पेड़ था, गुलर फल का पेड़ था, वो उसके ऊपर चढ़ गया, हालेलुया। तब वो क्या किया, देखा तो कहीं उपाय नहीं है, मैं कैसे देखूं, आज तो मैं देखना ही देखना है, आज तो मैं देखूंगा ही देखूंगा, जैसे भी कुछ भी हो। तो वहां पर परमेश्वर ने क्या किया, उसको एक गुलाब का पेड़ का क्या किया था, बंदोबस्त किया था, हालेलुया। और वो पेड़ में चढ़ के वो पेड़ के ऊपर में टांगी में चढ़ गया, हालेलुया।
क्योंकि यीशु उस मार्ग से जाने वाला था। हालेलुया। हालेलुया। देखिए तो अब भीड़ आ रहा था, प्रभु यीशु मार्ग से जा रहा था, उनको सब मालूम हो चुका अब यीशु मार्ग से जा रहा, तो वो गुलर के पेड़ में चढ़ गया। तब जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊंचाई दृष्टि करके उससे कहा, जब भीड़ आ रहा था, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, भीड़ आ रहा था, जैसे जैसे गुलार का पेड़ के सामने आ गया, प्रभु यीशु मसीह टक सड़क गया। हालेलुया। भीड़ भी अटक गया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, ऐसा करके देखा। हालेलुया। ऐसा कर, इतना भीड़ को देखने के बजाय उस किसको देखा, जक्कैस। हालेलुया। जो पाप पीता, जो कर उठाने वाला, उसको देखा प्रभु यीशु मसीह। वो नीचे देख रहा था, प्रभु यीशु मसीह उसको देख रहा था। हालेलुया। तब वो उसने पहचान लिया जक्कैस ने कि वो क्या है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह क्या बोला, ए जक्कैस, नीचे से वो ऊपर बैठा, ए जक्कैस, ऐसा कर, ए जक्कैस, जक्कैस झट उतारा, बोला उसको उतारा। अरे जक्कैस अचंभित हो गया, क्या मुझे बुला रहा है, मैं पापी को बुला रहा है, मैं कर उठाने वाले को बुला रहा है। अरे ये तो अचंभित हुआ, चकित हुआ, अरे क्या हो गया ये, अरे बाप रे, अचंभित हो गया। उसको मतलब उसको वो ही नहीं हो रहा, विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मुझे बुला रहा है। हालेलुया। क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। हालेलुया। हालेलुया। आज मुझे तेरे घर में, तेरा हृदय में रहना आवश्यक है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर क्या क्या प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जक्कैस को उस बुरे काम से छुटकारा देने में मदद किया। हालेलुया। सहायता किया, हेल्प किया ये। हालेलुया। हालेलुया। हेल्प करने का काम हो रहा है। अभी जक्कैस को जब प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा तो वो बुरा काम करने से वो क्या है, छुटकारा होने का काम उनके जीवन में हो रहा है। हालेलुया। बोलिए, हो रहा है, हो रहा है। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर में ले गया। हालेलुया। तुरंत जैसे बोला आया, प्रभु आइए ना मेरे घर में, चलिए मेरे घर में, चलिए मेरे घर में चलिए बोल के तुरंत प्रभु यीशु मसीह का हाथ पकड़कर उसने क्या किया, अपने घर में ले गया। आमीन। हालेलुया। ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने लगे। अभी देखो आदमी कुड़कुड़ाता, जहाँ अच्छी बात हो रहा है कुड़कुड़ाता आदमी। हालेलुया। कुड़कुड़ाने लगा, गंदन करने लगा। अरे देखो तो इस पापी के साथ चला गया, ये सुंगी लेने का साथ चला गया, ये कर उठाने के साथ चला गया, हमारे साथ नहीं किया बोल के आदमी क्या गया, भीड़ कुड़कुड़ाने लगा। हालेलुया। वो तो एक पापी मनुष्य के जहाँ जा उतरा। हालेलुया। देखो तो उधर पापी मनुष्य के पास जा रहा है, वो तो चुंगी लेने के पास जा रहा है बोल के सब भीड़ क्या कुड़कुड़ाने लगा। जक्कैस ने खड़े कर प्रभु से कहा, आप जक्कैस ने घर में जाकर खड़ा हुआ और प्रभु से कहा, क्या कहा, ये प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति। आप देखो तो प्रभु यीशु मसीह से बातचीत भी नहीं हुआ। सुनिए मैं क्या बोला, बातचीत भी नहीं हुआ। घर में मतलब सिर्फ उसके जीवन में प्रभु ने कार्य करना शुरू किया। शक्ति, प्रभु का शक्ति उनको ऊपर में कार्य करना शुरू किया। हालेलुया। जैसे हाथ पकड़ के लेके गया था, उसके जीवन में प्रभु ने कार्य करना शुरू किया। हालेलुया। प्रभु ने कुछ बोला ही नहीं है, प्रभु कुछ कहा ही नहीं है, प्रभु कहने की जरूरत नहीं पड़ा, अपने आप उसमें से क्या है बोला कि प्रभु मैं सादे संपत्ति में देना चाहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। क्या बोला, मेरा जीवन में जो घटना मैं दूसरे को बोलना चाहता हूँ। हालेलुया। कहने का मतलब मेरे जीवन में आपने जो कार्य किया मैं दूसरे को बोलना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं भलाई करना चाहता हूँ दूसरे को। हालेलुया। दूसरे को मैं भलाई का काम करना चाहता हूँ, जैसे आपने कर रहा हो वैसे मैं भलाई का काम करना चाहता हूँ, हेल्प करना चाहता हूँ। हालेलुया। बोल के उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को बोला। और कंगाल क्या होता है, जिसके पास वचन नहीं तो कंगाल, मैं कंगालों को पास जाऊंगा, मैं उनको बताऊंगा। हालेलुया। ये प्रभु ने मेरे जीवन में आज इस चुंगी लेने का कार्य से मुझे क्या किया, छुटकारा को दिया। आज मैं पाप से मुक्त करके मुझे पाप से क्षमा किया बोल के उन्होंने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को खड़े होकर बोला। और मैं 4 गुना फेर देता हूँ। हालेलुया। 4 गुना मेरे जीवन में आपने जितना काम किया है उसका 4 गुना मैं उसको बोलता हूँ, मैं काम करता हूँ, लोगों के साथ बोलने का काम करता हूँ, उसको उद्धार देने का काम करता हूँ। हालेलुया। बोल के प्रभु यीशु मसीह को किसने क्या किया, जक्कैस ने बोला। हालेलुया। तब यहाँ क्या हुआ, घटना क्या हुआ,
तब यीशु ने उससे कहा, अब यीशु ने क्या कहा, खुदावन यीशु ने क्या कहा, सुनिए, आज इस घर में उद्धार आया, हालेलुया। हालेलुया। बोलिए आज मेरे जीवन में उद्धार आया, बोलिए हालेलुया। आज मेरे जीवन में उद्धार आया, हालेलुया। आज हालेलुया। जकायास के जीवन में उद्धार आया था, आज जकायास के वचन के द्वारा आज मेरे जीवन में उद्धार आया, हालेलुया। बोलिए ताली, हालेलुया। आज मेरे जीवन में उद्धार आया, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है, हालेलुया। ये अभी क्या किया, जकायास क्या हुआ, अब्राहम का क्या है, पुत्र ने आ गया, हालेलुया, हालेलुया। उस मंडली के हिस्सा हो गया, पवित्र जाति का वो क्या हो गया, हिस्सा हो गया, आमेन, हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए, मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह संसार में खोए हुए, बुरे काम में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए आया, हालेलुया। ढूंढने के लिए आया, उधर उसे उद्धार करने के लिए आया, हालेलुया। आज आपके जीवन में भी उद्धार का जरूरत है, हालेलुया। वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पास प्रार्थना के द्वारा आप पहुंच सकते हैं। आप प्रार्थना घर में बैठ के भी कर सकते हो, एकांत में बैठ के भी कर सकते हो। जैसे संडे के दिन होते हैं, आज चर्च में जाके, मंडली जाके आपको करना जरूरी है, हालेलुया। बाकी जितना भी छठों दिन आप घर में कीजिए, लोगों के साथ संगति कीजिए, उनके साथ बातें कीजिए, अपने जीवन का घटना को बताइए। जब संडे का दिन होता है, जब सबात दिन होता है, उस दिन एकत्रित होके सभी मंडली मिल के प्रभु का हफ्ता भर का किया हुआ, छठों दिन तक किया हुआ कार्य का वर्णन के साथ उनको महिमा कीजिए, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।